क्या आप भी किसी की लाइफ में एक ऐसा इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं कि सामने वाला आपको कभी ना भूले? हम अक्सर कॉन्वर्जेशंस के दौरान या नए कनेक्शंस बनाने के दौरान हमारा अक्सर ये मोटिव रहता है कि यार मैं इससे कुछ ऐसी बातें करूं या मैं कुछ ऐसा इम्प्रेशन अपना छोड़ूं कि सामने वाला मुझे भूले ना, वो मुझे याद करे, उसका मेरे से बात करने का मन करे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 स्टेप्स, ऐसी 5 मेजर पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगी दूसरे इंसान के ऊपर अपनी छवि छोड़ने में, अपना इम्प्रेशन छोड़ने में, कि सामने वाला आपको भूले ना, आपकी बातों को भूले ना। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी इम्प्रेशन को छोड़ सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, दिस इज़ अनुभव अग्रवाल। आई एम अ लाइफ कोच और मैं पिछले 8 साल से लोगों की रिलेशनशिप और इमोशनल गोल्स अचीव करने में हेल्प कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप पर आते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको उस इंसान को सबसे पहले जानना है। फर्स्ट ट्राई टू नो दैट पर्सन। अपने बारे में भी बताओ और दूसरे इंसान को भी जानो। जब तक आप उस इंसान को अच्छे से जानोगे नहीं, जब तक आपको उस इंसान के इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं होगा, उसकी क्या हैबिट्स हैं, उसकी क्या इंटरेस्ट हैं, उसकी क्या हॉबीज़ हैं, उसे क्या करना पसंद है, क्या नहीं करना पसंद है, किन चीज़ों के बारे में बात करना पसंद है, किन चीज़ों के बारे में बात करना नहीं पसंद है, कौन सी चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, अ बिग नो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, आप कभी भी आगे जब भी कॉन्वर्जेशंस करेंगे आप वो बात उठा ही नहीं पाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि सामने वाले के इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, उसे क्या करना पसंद है, क्या नहीं पसंद, नापसंद, ये सब कुछ जानने के बाद तब आप अपने इम्प्रेशन को छोड़ने की बात करते हो। तब आप वो चीज़ें करते हो जिससे सामने वाले के ऊपर आपका इम्प्रेशन पड़ता है। बिना दूसरे इंसान को जाने आप ज़बरदस्ती ऐसी कोई बात कह जाओ, ऐसी कोई बात कर जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो जब आप सामने वाले को जान रहे होते हो ना, तो उसको भी अच्छा लगता है अपने बारे में बताना। हर इंसान को अच्छा लगता है अपने बारे में बताना, अपनी अच्छी बातें करना, अपनी कमियों के बारे में बताना तो चलो बाद में आता है, लेकिन अच्छी चीज़ें हर कोई चाहता है अपने बारे में बताना। तो जब आप किसी को स्पेस देते हो, एक ओपन स्पेस देते हो, तो लोगों को अच्छा लगता है। वहाँ से भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है एक इंसान के साथ में। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आपने जान लिया उस इंसान को अच्छे से, अब आप वो बातें करिए, वो टॉपिक्स उठाइए जो उस इंसान को पसंद हैं। अपने इम्प्रेशन को छोड़ने के लिए आपको अपनी बातों को यादगार बनाना होगा। ऐसी बातें, ऐसी अच्छी बातें करनी होंगी, ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करनी होंगी जो उस इंसान को अच्छी लगें। जो स्पेशली जो उन लोगों की फ़ील्ड्स है, अपनी फ़ील्ड से जुड़ी हुई बातें करना, ऐसी चीज़ें पूछना जैसे कि उसकी डिज़ायर्स, उसकी फैंटेसीज़, उसको क्या करना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और जो पसंद है, जो वो बता रहा है, उससे जुड़ी हुई बातें निकालो। उसके बारे में एक्सप्लोर करो। ठीक है? जैसे आप एक्सप्लोर करोगे तो आपके पास ऐसी बातें होंगी करने के लिए जो उस इंसान को यादगार रहें, जो उस इंसान के लिए यादगार रहें। तो यादगार होने के लिए, किसी भी चीज़ को यादगार बनाने के लिए आपका उसके इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ही, उसके उससे जुड़े हुए इंटरेस्ट के टॉपिक्स पर ही आपको बात करनी है। साथ ही साथ आप ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो उस इंसान के दिल को छू जाएं। ठीक है? जो भी उसके टॉपिक्स हैं, जो भी उसके इंटरेस्ट हैं, उससे जुड़ी ही कोई बात आप उसको बोलिए। उससे जुड़ी हुई कोई बात आप ऐसी बोलिए जिससे उस इंसान के दिल को लगे वो बात। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, उसी कॉन्वर्जेशन में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना कि आप बोलने से ज़्यादा सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोलिएगा नहीं, लेकिन आप सुनने पर ध्यान दें, स्पेशली जब सामने वाला बोल रहा है। अक्सर क्या करते हैं कि हम जब भी कोई सामने वाला इंसान हमसे बात कर रहा होता है तो हम उसे इंटरप्ट बहुत करने लगते हैं, बार बार उसकी बात को काट देते हैं या अपना फीडबैक देने लगते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करने लगते हैं। ओपिनियन का भी एक समय होता है। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि ओपिनियन शेयर नहीं करना चाहिए, ओपिनियन का भी समय होता है, लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि कब आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है। अगर ये समय ओपिनियन शेयर करने का नहीं है तो चुप हो जाओ। अगर ये समय अपनी बात शेयर करने का नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का नहीं है, तो वेट करो। लेट दैट पर्सन फिनिश। पहले उस इंसान को पूरी तरीके से फिनिश करने दो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पेस चाहिए होता है बोलने के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा गैप ले लेकर बोलते हैं। उस गैप्स में उनको पसंद नहीं है कि उन गैप्स के बीच में कोई आके बैठे, कोई आके बात करे। इसीलिए सुनने पर ध्यान दो। व्हेन यू आर 100% लिसनिंग टू दैट पर्सन, आपको भी इस चीज़ का आइडिया होता है कि वो इंसान क्या बात कर रहा है, पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या उसकी बात का। क्योंकि कई बार होता है आधी अधूरी बात सुनकर हम बीच में
अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ देते हैं और सामने वाले को लगता है कि मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लिसनिंग पे काम करिए, एक्टिव लिसनिंग पे काम करिए और इंटरप्शन नहीं करना है। उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करिए, कोशिश करिए कि उसके किसी भी पार्ट को नहीं देख रहे हैं, यहाँ के नीचे आपको नहीं देखना है। चाहे सामने वाला लड़का हो, चाहे सामने वाली लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोशिश करिए चिन के नीचे नहीं देखना है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। इसी चीज़ की कोशिश करिए और जब सुन रहे हो तो अच्छे से स्माइल के साथ सुनो सामने वाले को, उसको भी अच्छा लगेगा। when that person is speaking you are 100% listening to that person। ये चीज़ उस इंसान के लिए यादगार रहेगी। देखो करना क्या होता है, जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपको अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाना है, आपको चीज़ें ऐसी बनानी है जो मेमोरेबल हो दूसरे इंसान के लिए, आपके लिए नहीं, दूसरे इंसान के लिए मेमोरेबल हो। मेमोरेबल बनाने के लिए आपको कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें करनी होती हैं जो अक्सर बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, आम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ख़ास बनने के लिए ख़ास होना भी ज़रूरी है, ख़ास चीज़ें करना भी ज़रूरी है, और सुनने से ज़्यादा ख़ास चीज़ कोई नहीं होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक इंसान को अच्छे से सुनें। तीसरी चीज़, फोर्थ पॉइंट जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा, सबसे यूनिक पॉइंट होता है, वो ये है कि जब भी आप उस इंसान से बात कर रहे हैं, आप उस इंसान की लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू करिए। उसके लोगों को एक्सप्लोर करो, उसके टॉपिक्स को तो एक्सप्लोर कर ही रहे हो, उसके लोगों को, उसके रिलेशनशिप्स को, उसके एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करो, उसकी फैमिली को एक्सप्लोर करो, ऐसी जगह को एक्सप्लोर करो जो उसकी अपनी है। जब इंसान अपने लोगों के बारे में बात करता है तो उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। भले ही वो बोरिंग साउंड कर रहा है, बट अगर आपको यादगार बनाना है, अपना इम्प्रेशन छोड़ना है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेने के लिए आपके पास उसके फैमिली हो सकती है, उसके पेट हो सकता है, उसके एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, उसके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, उसके करंट रिलेशनशिप हो सकते हैं, और उसकी फ़ैमिली में और भी जो भी मेंबर्स हैं उसकी फ़ैमिली में, उनके बारे में बात कर सकते हो। और उसके ऑफिस या उसके बिज़नेस, व्हाटएवर दैट पर्सन डज, उसकी प्रोफेशनल लाइफ को एक्सप्लोर करो। बेसिकली यही होता है, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में झांकना पड़ता है उसकी, उससे जुड़ी हुई बातों को यादगार बनाने के लिए, ताकि वो इंसान आपको याद करे। और जितना आप एक इंसान को ओपन स्पेस देते हैं बोलने का, वो उतना फील करता है कि आई एम गेटिंग हर्ड, मुझे सुना जा रहा है, ठीक है। तो वो लिसनिंग वाला पॉइंट, फैमिली में इंटरेस्ट या उसके उसके स्पेशल जगह पर इंटरेस्ट लेना, उसके बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बात करना, उसकी फ्रेंडशिप के बारे में बात करना, जो चीज़ें उसको पसंद है उन चीज़ों के बारे में बात करना। कुछ लोगों को खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद होती है, कुछ लोगों को कुछ पसंद होता है, कुछ लोगों को पैसा कमाना पसंद होता है। सो सम पीपल लव टू टॉक अबाउट बिजनेस आइडियाज़, सम पीपल लव टू टॉक अबाउट कंटेंट आइडियाज़। बट उसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो इंसान इंटरेस्ट किस चीज़ में ले रहा है। इसके बाद आते हैं मेरे लास्ट फिफ्थ पॉइंट पर। जब आप एक इंसान को आउट ऑफ इंटरेस्ट चेस करना शुरू करते हो, वो सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उस इंसान को ऐसा, देखो लोगों को ऐसे लोग पसंद ही नहीं है जो उन्हें ज़बरदस्ती चेज़ करें। थोड़ा थोड़ा इम्प्रेशन आपका ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा आपका फॉलोअप करना ज़रूरी है समटाइम्स, बट नॉट ऑल द टाइम। ये नहीं कि आपने 24 घंटे मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं व्हेन दे आर नॉट इंटरेस्टेड। जब आप देख रहे हैं कि उनको डिस्टर्बेंस हो रही है, जब देख रहे हैं कि वो इरिटेट हो रहे हैं, तो आप ज़बरदस्ती मत करो। या अगर आप देख रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं या वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू फोर्स देम, उनको भी आपको मिस करने का मौका दो। अक्सर क्या होता है, जब हम ज़बरदस्ती एक इंसान की लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं तो वो इंसान बिल्कुल हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, हम में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट और उस इंसान का इंटरेस्ट आप में बना रहे, उसके लिए एक बीच बीच में गैप्स आने बहुत ज़रूरी हैं। कॉन्स्टेंटली चीज़ें अभी नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े गैप्स आने दो, 2-3 दिन का गैप आने दो, फिर एक मैसेज करके बात करने की कोशिश कर ली। नहीं आता है रिप्लाई, कोई बात नहीं, थोड़े दिन वेट करो, 2-4 दिन और वेट करो, फिर एक बार मैसेज करने की कोशिश करो, लाइक ऑल ओके, ऑल गुड, सब ठीक है। वो भी जो आप मैसेज कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, लोग शुरुआत से ही ना अपना हक जताना शुरू कर देते हैं कि अरे आप तो बिज़ी हो गए, अरे आपको तो, आपके पास तो फुर्सत ही नहीं है, अरे आपके पास तो टाइम ही नहीं है। मतलब एक टॉन्टिंग वे में बात करना या बहुत ज़्यादा हक जताने लगना, स्टार्टिंग से नहीं करना कभी भी है।
दोस्त बनाने की शुरुआत कर रहे हो, एक कनेक्शन बनाने की शुरुआत कर रहे हो, चाहते हो लोग आपको याद करें, यादगार कॉन्वर्जेसन करो, तो उसके लिए आपको पीछे नहीं पड़ना लोगों के, ठीक है, चेज़ इतना नहीं करना। और ये टॉन्टिंग लैंग्वेज कभी मत यूज़ करना जो अक्सर लोगों की आदत होती है, अरे आप तो बड़े लोग हो, अरे आपके पास तो टाइम ही नहीं है, और ये और वो। नोबडी लाइक्स दैट क्रैप, डोंट एवर डू दैट, किसी के साथ कभी मत करना, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट है, कुछ भी रिलेशनशिप से रिलेटेड, फ्रेंडशिप से रिलेटेड, किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, लाइफ की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं आप, तो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन पा सकते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलूँगा अगली बार एक बढ़िया टॉपिक के साथ।